अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 के नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे ग्रेड 9 के, उसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 4। आई होप कि आपको प्रीवियस 3 न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 800 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 1 ATM। यानी हमारे पास जो फर्स्ट वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो फर्स्ट हमारे पास ATM में प्रेशर गिवन है वो है 1 ATM। When it is allowed to expand up to 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, अब एक्सपेंड होने के बाद का जो वॉल्यूम है वो 1200, इस मीन कि हमारे पास V2 है, हमारे पास V2 भी गिवन है, और हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है mmHg के अंदर हमने प्रेशर कन्वर्ट करना है, यानी आंसर हमने mmHg के अंदर देना है प्रेशर का, और हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो गिवन डाटा में गिवन है प्रेशर, फर्स्ट प्रेशर P1 वो 1 ATM है, और फर्स्ट वॉल्यूम जो 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमने इस P2 फाइंड आउट करना है। जब हमने गैस को एक्सपेंड किया वॉल्यूम 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर जब वॉल्यूम था तो उस वक्त प्रेशर क्या था उसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो हम बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और 1200 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाएगा, इस दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.667। अब ये जो आंसर हमारे पास आया ये आया है 0.667 ATM के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमने प्रेशर mmHg के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी आंसर हमने mmHg के अंदर लाना है। तो हमारे पास जो ये वाला टेम्परेचर प्रेशर आया है इसको हम mmHg के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो कि हमारा जो 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mmHg के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया है उसको हम 760 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर जो है वो mmHg के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 506.7 mmHg, यानी जब हमारे पास गैस को एक्सपेंड करने के बाद वॉल्यूम 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर आया था तो उस वक्त हमारे पास जो प्रेशर था वो था 506.7 mm of Hg। नाउ स्टूडेंट्स मूव टूवर्ड द न्यूमेरिकल नंबर 5। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास है कि एक डिज़ायर गैस है हमारे पास, यानी इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है हमारे पास, वो है 87.5, ठीक है, 87.5 टू 118 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी हमारे पास हम वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम हमारे पास है 87.5, सेकेंड वॉल्यूम हमारे पास है 118 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है और हमने इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम से 118 तक कन्वर्ट करना है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 23। अब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है वो है 23 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको कन्वर्ट करना है फाइनल टेम्परेचर। इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज़ 87.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है 118 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है T1 जो कि है 23 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में गिवन है, और हमने इसको T2 जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करना है। एज वी नो के अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट मीन के केल्विन टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, यानी जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी इसका यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में केल्विन में कन्वर्ट किया था उसी तरह हम यहाँ पे इस इनिशियल टेम्परेचर जो कि 23 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ 296। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वो ये है V1 T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2।
अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। T2 हमारा होगा T2 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई T1 डिवाइडेड बाय V1। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 399 केल्विन, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में पहले सेल्सियस में गिवन है तो हम आंसर को भी सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमें पता है कैसे करते हैं। हम इसमें से -273 को माइनस कर देते हैं। जब तो माइनस करेंगे 273 इस आंसर में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 डिग्री सेल्सियस। इट्स मीन कि हमें 87.5 से 118 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम अगर कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 126 डिग्री सेल्सियस तक हमें जाना पड़ेगा। इनिशियल इसका अगर 23 है तो हम इसे 126 तक हीट करेंगे, तब जाके इसका जो फाइनल प्रेशर है वो फाइनल वॉल्यूम है वो 118 क्यूबिक सेंटीमीटर तक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल ये है कि अ सैंपल ऑफ अ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, फ्रॉम 30 to 10 डिग्री सेल्सियस। कमेंट हमने इसमें कमेंट करना है, बताना है कि वॉल्यूम जो है गैस का क्या वो 1/3 यानी जितना ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 3% मतलब 3 पार्ट्स, ठीक है, 1/3 हिस्सा उसका वो कम होगा या कितना कम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी किसी गैस को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स सेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता शुरू हो जाता है। तो कम टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम हमेशा कम होता है, तो इसलिए अगर हम टेम्परेचर जो है वो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, यानी 30 से हमने अब 10 पे लेके जाना है। तो अब हमने ये बताना है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमने 30 से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो गैस का वॉल्यूम कितना कम होगा। क्या वो 1/3 कम होगा ओरिजिनल से, या अगर 1/3 नहीं होगा तो कितना होगा, हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास जो ओरिजिनल फर्स्ट इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज T1, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेम लाइक प्रीवियस। 273 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर टेम्परेचर है वो 303 केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड जो टेम्परेचर है उसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करके। जैसा कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ ये कहा कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो कम होगा, हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है हम उसको यानी अब वॉल्यूम V ही कंसीडर करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम V है और हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये कहा गया कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो उसका 3% है, यानी टोटल का इसका 3 पार्ट है, यानी जो टोटल वॉल्यूम है वो अपने ओरिजिनल से 3 गुना कम होगा, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम ये कहते हैं V1 T1 बराबर होता है V2 T2 के इक्वल है। इट्स मीन के जितनी V1 T1 की रेशो है उतनी V2 और T2 की है। तो V1 में हमने लिया है कि वो कांस्टेंट V है ओरिजिनल वॉल्यूम, और T1 हमारे पास है 303। बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो 303 केल्विन कम होगा, यानी 303 केल्विन मतलब उसका 3 पार्ट्स कम होगा। तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि वॉल्यूम की हमें वॉल्यूम की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, वैल्यू हमें आइडिया नहीं है क्या है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे इस T2 को इस V1 की जगह, ठीक है, यानी हम एक्सचेंज करेंगे और V1 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास रिलेशन बनेगा आफ्टर रीअरेंजिंग V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे T2 और T1 की, तो हमारे पास जो रेशो आ रही है V2 बाई V1 की वो आ रही है 0.93। इट्स मीन के जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 3% यानी 3 पार्ट्स वो कम नहीं होगा, बल्कि जो है वो हो रहा है 0.93, यानी वो सिर्फ 0.93% जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से कम होगा जो फाइनल वॉल्यूम होगा।
सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, फाइनल वॉल्यूम कैन नॉट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम।